एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टअप व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो नहाना धोना हो रखा है, अभी मैंने बिंदी भी नहीं लगा रखी है। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आज बहुत सारे कपड़े धोने थे तो पतिदेव ने बहुत हेल्प करी कपड़े धोने सुखाने में। सारे कपड़े को सुखा के आते रहते, मैं धोते रह रही थी वहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आज इनके सारे कपड़े धोए क्योंकि पानी अब आ गया था, तो सारे कपड़े हमने धो दिए। ये सीवी भी लगी थी अपने पापा की हेल्प करने में यहाँ, और छत में भी इतने कपड़े और हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े धोए, धोने के लिए मशीन में धोए, कुछ हाथों से धोए। तो सीवी अपने कपड़े सुखा रही थी। आप लोग शॉर्ट वीडियो में देखना, इसके पापा वीडियो भी बनाते रह रहे थे उसकी, साथ ही साथ में काम भी कर रही थी और उसकी वीडियो भी बनते रह रही थी। तो अब कंबल बिछाते हैं, ये वाला नीचे ज़मीन वाला है नहीं, इसको बिछाते हैं। और कपड़े भी मैंने बहुत सारे फोल्ड करने हैं क्योंकि कल भी मैंने कपड़े धोए थे, वो कपड़े फोल्ड करने का टाइम नहीं हुआ मुझे। आज अभी नाश्ता करते हैं, बर्तन धोते हैं, सीवी को नहलाती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह रूम सही करना है। पूरा रूम इतना मैसी हो रखा है ना मेरा, क्या बताऊँ। तो चलो, तो दोस्तों यहाँ पे सीवी खा रही है आलू के गुटके, पापा को चिढ़ा के अपने वो अपना ऐसी करती है, अपने मुँह में डालेगी पहले, फिर थोड़ा निकाल के दे देती है खाने को। सीवी पापा को खिला दे। वो खाना है। तो यहाँ पे बन रही है मैगी, और कल रात को पनीर बनाया था, उसका इतना बच रखा है हिस्सा क्योंकि कल 5 लोग थे ना हम, इस वजह से मैंने तरी इतनी भी नहीं बनाई थी, कभी बना रखी थी। और यहाँ पे मैंने सुबह बनाए हैं आलू के गुटके, और मम्मी पापा और मम्मी तीनों ने खा लिया है। तो मैगी खानी थी इनको, ये चाइनीज़ बोल लीजिए, नेपाली मैगी लेकर आए थे हम, कल बनाने दी थी 4 मैगी। और मम्मी ने यहाँ पे बर्तन धो दिए हैं, आधे से भी ज़्यादा। सिर्फ अब हमारे खाए हुए बर्तन, कढ़ाई वढ़ाई, ये सारी चीज़ धोनी होंगी। तो दोस्तों सुबह 7:30 बजे से काम करते करते मेरे को 11:45 हो गए हैं, और अब जाके मेरा काम खत्म हुआ। थोड़ा सा रूम वगैरह सही करा, सब फैल रहा था इधर, सब फोल्ड करे। अभी कपड़े, फिर ये कपड़े फोल्ड कर रहे हैं ना, जो कपड़े धो रहे हैं, फिर उनको और फोल्ड करना होगा, इतने सारे फिर हो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ पतिदेव ने पकड़ा है इसको, सीवी को, अभी नहलाने के बाद। अगर ये नहीं पकड़ते ना, फिर वो सारे कपड़े ऐसे ही रहते, बिस्तर सब ऐसे ही रहने वाला था। इन्होंने पकड़ दिया, हेल्प कर दिया आज बहुत ज़्यादा। ऐसे पति के घर होने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, अगर सच में पति काम करने लगे, हेल्प करने लगे। तो अगर काम बढ़ाने लगे तो फिर कहाँ से हेल्प होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है इनके घर आने से। थोड़ा इसको पकड़ने का, एक दूसरा जिस टाइम पे मेरा टाइम होता है इसको पकड़ने का, उस टाइम थोड़ा पकड़ देते हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और थोड़ा जो इनके कपड़े धोने थे बहुत सारे थे, मैं सोच रही थी कैसे धोऊंगी, तो उसमें भी इन्होंने हेल्प करी काफ़ी। और यहाँ पे खेल रही है अपने पापा के साथ। नहीं आया पार्सल, कहाँ गया होगा फिर वो उसको। दोस्तों दिन का खाना बनाना मैं स्टार्ट करने लग गई हूँ, और आज बन रहे हैं राजमा, थोड़े से मांस मिला रखे हैं इसके साथ, और चावल बनाएंगे और चटनी बनाएंगे। और मम्मी लेके आ गई है थोक की दुकान से इतनी सारी सब्जी। तो अभी ये सारी सब्जी अलग अलग करते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आ रखी है, देखेंगे क्या क्या लाई है मम्मी करके। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मम्मी आज 10 किलो आलू ला रखी है। 5 किलो तो बड़े वाले आलू मैंने रख दिए हैं, 5 किलो छोटे वाले हैं। शायद छोटे वाले सस्ते होंगे, 7 रुपये किलो या 5 रुपये किलो होंगे पक्का छोटे वाले, क्योंकि ये गुटके वगैरह के लिए सही रहते हैं। और बड़े वाले जो आलू हैं वो होंगे, वो 10 रुपये किलो थे, शायद 10 रुपये किलो ही होंगे। मैं लेके आई थी 4-5 दिन पहले, तब तो वो थे। बाकी मम्मी मिर्ची बहुत कम लेके आ रखी है। मैं ऐसे करके पकड़ती हूँ उसके यहाँ से मिर्ची, क्योंकि उन लोगों को मिर्ची ऐसी मिलती है तो फ्री में देते हैं ना। और इतनी सारी सब्जी लाने में, शिमला मिर्च है, गाजर है, किन्नू है, इसमें है मटर और बीन्स, यहाँ पे है टमाटर, प्याज मैंने यहाँ डाल दिया है, और गोभी यहाँ पे है, बैगन की सब्जी है, इतने आलू हैं, 10 किलो आलू हो गए। तो इतने में तो मिर्च मिल ही जाती है ज़्यादा तभी। बाकी मैं सारी सब्जियाँ रखती हूँ। तब तक मैंने एक साइड दाल रख दी, एक साइड चावल रख दिए, गर्म पानी डाला था, जल्दी पक जाएंगे दोनों चीज़ें। और इनको फटाफट फ्रिज में डालती हूँ सब। दोस्तों दिन का खाना मेरा बन चुका है। आज मेरे को ऐसी नींद आ रही है ना, आजकल सिर्फ 2 दिन से मेरे को रात को सोने ही नहीं दे रही है बिल्कुल भी। दिन में सोने दे रही है, दिन में सो रही है, लेकिन रात की नींद रात की होती है ना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सीवी मेरी बिल्कुल आदत बना देती है 1 हफ्ते तक रात को अच्छे से नींद वाली, और कभी कभी ऐसा होता है कि सीवी मेरे को सोने ही नहीं देती 2-3 दिन तक। कल भी इसने मेरे को नहीं सोने दिया, परसों भी इसने मेरे को नहीं सोने दिया रात को। मेरी आंखों में से अजीब सी जलन हो रही है, खुद ही खुद बंद हो रही है, जबकि मैं धूप में भी नहीं हूँ। और यहाँ पे बन गया है राजमा और मांस की दाल मिक्स, और ये है चावल। चटनी अभी पत्ते बनाएंगे, मैं थोड़ा सा अदरक लेके आ रही हूँ। और कुछ लोग मेरे इसमें कमेंट करेंगे कि आप चोखा नहीं खा रहे हो घर के, माँ का मैंने है। तो हम लोगों ने चोखा ना कल तक खाया था,
और अब हम लोग प्याज वगैरह खाने लग गए हैं, क्योंकि चोखा खाना मेन उसी चीज़ के लिए होता है, दिया बत्ती लगाने के लिए मंदिरों में, जैसे बड़े धामों में हम लोग जाते हैं ना। तो हम लोग कल दिया लगा के आ गए हैं अपने गांव में, जितने भी मंदिर थे जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, तो हम वहाँ जाके आ गए हैं। तभी अब हम प्याज खाने लग गए हैं। दोस्तों शाम के हो गए हैं 6 बज गए हैं। आजकल थोड़ा दिन बड़े हो गए ना, तो यहाँ पे सीवी खेल रही है। अभी मैंने इसको ऊपर इधर बैठाया था, ऊपर से सारा सामान नीचे फेंका, अब नीचे से सारा सामान ऊपर फेंक रही है ना बब्बू? गुड शाबाश, गुड शाबाश। ये तो बहुत कामदार हो गया आजकल। दोस्तों अमित ने सीवी के लिए एक पार्सल भेज रखा है और पतिदेव कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दिन में गए थे, पार्सल मिल नहीं पाया इनको उस टाइम पे, तो अभी लेके आइए, फिर दोबारा गए नहीं। दे दो टोपी, दे दो पहले। आहा बोल, बिना देखे आहा बोल रही है। आहा कल दिन में साहा तेरा। अरे टोपी नहीं है ये, वो है इसके कान में हो जाएंगे थे। तब पहन तो लगाएंगे तो भी है अच्छी वाली घूम रही वो टोपी मंगाते तो टोपी होती है ना एक, वही तो। अरे इसके तो चुभने वाली। मम्मी यहाँ पे गुड़ फोड़ रही थी और सीरी को देखना। अभी बैठी कर दे, भी चौकी कहाँ है, बैठी कर दे उसमें, बैठ जा। चला गया बहुत, अभी तो वीडियो बन रही है तो। हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बैठी कर उसमें पहले, फिर खाएगी गुड़। ये वैसे गुड़ पापड़ी जैसा तो है, एक ही कच्चा गुड़ हुआ ना, ऐसे पकाया वाला नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उसी ब्लॉग के दूसरे दिन में। कल मेरा बहुत ज़्यादा काम था, मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई, बहुत कम बना। आज भी ऐसे हो रहा है काम। अभी 10 बज गए, नाश्ता नहीं करा, अब करते हैं पतिदेव के नहाने के बाद। और आज है सिर पंचमी, बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने टीका लगा लिया है और साथ ही साथ में मम्मी ने यहाँ पे जौ भी उपाड़ रखे थे, तो जौ भी सर में रख दिए हैं। और पतिदेव आएंगे तो फिर उसके बाद करते हैं नाश्ता। माड़े बनाए हैं मैंने। दोस्तों सीढ़ी को टिका लगा के मैं छत में आ गई हूँ। इसके पापा छत में थे, हमने कहा छत में जाते हैं। ऐसे पिलर है ना हमारे यहाँ पे, एक ये एक वो, कैसे बैठ रही थी, चौकी में बैठ रही होगी। यहाँ देखो, आहा कहाँ है बाबू, आहा आहा कहाँ है सीवी? ये हमने पिछले बार। दोस्तों आज घर में सिर्फ मम्मी, मैं और सीवी हैं। मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ गई है अपने मायके, उनकी बड़ी मम्मी की पार्ट थी आज, तो वहाँ गई हैं। और पतिदेव गए हैं खेलने के लिए, पापा गए हैं मम्मी के मायके के बगल में एक और गांव है रुईना गांव, वहाँ गए हैं। और हमें गांव में भी नहीं आता था, एक ही दिन में ना 3-4 नौते आए, तो फिर कैसे जा पाते ना इतना। तो पतिदेव तो खेलने चले गए हैं, पता नहीं कब आएंगे वो। मैंने सिर्फ सिंपल मम्मी और अपने लिए पुलाव बना रखा है, मटर पुलाव। और क्या बोलते हैं, आज हवा भी इतना परेशान कर रही है ना, इतनी हवा चल रही है, जितने कपड़े थे सब उड़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्लीपिंग बैग रेलिंग में डाला था वो तक भी उड़ गया, इतनी हवा चल रही है। बाकी खाना तो मेरा बन गया था, मैंने बना दिया था और मैं सारी चीज़ें बिछाने में लगी थी। कपड़े उड़ते जा रहे हैं और मैं कपड़े फोल्ड करते करते इतनी परेशान हो गई हूँ। कल ना एक बहुत बड़ी वाली जो ट्रॉली होती है, सबसे बड़ा साइज होता है जो ट्रॉली का, उस क्या बोलते हैं, उस ट्रॉली के अंदर के जितने कपड़े होते हैं सारे कपड़े धो के मैंने पतिदेव के फोल्ड करके बैग के अंदर डाल दिए हैं। लेकिन रोज रोज कुछ ना कुछ कपड़े हो रहे हैं, मेरे सीवी के और पतिदेव के। और लड़कों के कपड़े तो कितने बड़े बड़े से होते हैं, और ठंडियों में ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, जैसे इनर हो गया, फिर टी शर्ट पहन दी उन्होंने, फिर स्वेटर, फिर वो जैकेट वगैरह पहन दिया, ऐसा होता है। तो फोल्ड करते करते मेरे को ऐसी पित्ता आ रही है, सुबह से शाम तक मैं ना कपड़े फोल्ड। अभी पतिदेव ने पकड़ा था उसको, छत में गई थी सीवी, तो मैंने उस टाइम पतिदेव के सारे कपड़े फोल्ड करे और सीवी के और अपने करे थे। और अभी मैंने जो सुबह धोए हुए कपड़े थे वो फोल्ड करने के लिए फिर से रख दिए हैं। तो ऐसे ही काम होते रह रहा है मेरा। बाकी यहाँ पे पुलाव बन चुका है और कल मेरा ब्लॉग पूरा नहीं बना था, तो मैंने सोचा इसी से आगे को कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। आज कुछ खास नहीं है, मेरे मायके में तो जौ और
क्या बोलते हैं, जैसे जौ यहाँ हमने मम्मी ने सुबह खेत से उखाड़े के लाई थी ना जौ, तो पिठा लगाते हैं, जौ लगाते हैं, टीके में टीका लगा दिया। यहाँ बस ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे मायके में क्या होता है, गोबर होता है ना, गाय का गोबर के साथ जौ और उसमें पिठा, चंदन, अक्षत लगा के देली में लगाते हैं, देली के। तो मैं काम करी थी, मेरी मम्मी के होने से मुझे सच में इतना आराम हो रहा है ना, वरना मेरे सासू माँ और ससुर जी यानी कि पापा और मम्मी अगर कहीं गए ना, सीवी मेरे साथ अकेले होती थी ना घर में, मैं कुछ काम कर ही नहीं पाती थी। लेकिन मेरी मम्मी है तो सीवी को देख दे रही है और मैं आराम से काम कर ले रही हूँ अपना। दोस्तों शाम के हो गए हैं 4:45 और बाहर ना मैं बाहर नहीं निकली। तो 3:30 बजे से थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी स्टार्ट होने हो गई थी, शुरू हो गई थी। मेरी मम्मी उठी, मम्मी ने मेरी सासू माँ के सारे कपड़े उठा रखे हैं और मैंने तो अपने पहले उठा दिए थे, मम्मी के सूखे नहीं थे क्योंकि मैं मशीन में सुखाते हैं ना, मेरे सूख जाते हैं, मम्मी के नहीं सूखते हैं। और यहाँ पे बारिश आने लग गई है, मम्मी ने पता नहीं क्या क्या काम करा है। ये पूरा ये पतिदेव भी अभी पहुँच रखे हैं, ऐसे ठंडे हो क्या रखे थे ना, बाप रे। फिर बोले चल जा चाय बना, मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं और साथ ही साथ में वो करूँगी। मम्मी ने सगड़ कहाँ रखा, मम्मी ने सारा चीज़ अच्छे से बाथरूम में रखा हुआ, पता नहीं कहाँ रखा है, रखा हुआ कहीं मतलब। और क्या बोलते हैं, मेरे को तो याद भी नहीं थी सगड़ को, सोने का टाइम होता है। आज मैं सोई भी नहीं क्योंकि मैंने मामी लोगों की गाय भी बांधनी थी, उससे मैं सोई नहीं। और ऐसी ठंडी हो रही है ना अभी, क्योंकि ये ठंड क्या बोलते हैं, इस सर्दी की पहली बारिश, इस साल की पहली बारिश भी एक कहा जाए तो। मम्मी ने यहाँ सगड़ भी रख रखा है मेरी। और ये कल मेरी सासू माँ लाई थी आली रखड़ी, ये पतिदेव आ गए, स्कूटी आया। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। मैंने 3 बजे के टाइम में ना वो भी बनाई थी, मेरी एक रील आई थी, प्रमोशन रील, तो मैंने वो रील भी बनाई थी। तो उससे फिर उसके बाद मैं सोई, मेरे को काफ़ी ठंडा हो गया था, हवा इतनी तेज़ चल रही थी। यहाँ तक कि सोचो हमने रेलिंग में पतिदेव का जो स्लीपिंग बैग होता है वो डाला था, वो स्लीपिंग बैग तक भी उड़ के रास्ते में पहुँचा था, इतनी हवा चल रही थी जिस टाइम मैं दिन का खाना खा रही थी, बना रही थी उस टाइम पे। और अभी सीवी सो रखी है, तो मेरे को ना आलू के बोंडे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए। यहाँ पे चाय रख रखी है, प्याज काट रही हूँ मैं, टमाटर, और इसके सीटी लगने तक फटाफट से प्याज और टमाटर काट देती हूँ। फिर उसके बाद आलू के गुटके बनाते हैं, जैसे उस फटाफट से बना के जितने भी बजे बनेगा। अभी 4:45 हो रखे हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 बजने में 10 मिनट है और यहाँ पे मैंने प्याज काट दिया है, टमाटर कद्दूकस कर दिया है और बेसन बना दिया है उसके लिए, आलू के बोंडे के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। आलू बॉयल होते हैं तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले आलू के जो गुटके टाइप से बनाते हैं वैसे पहले फ्राई करूँ इन आलूओं को, उसके बाद फिर मैं फटाफट से तेल में वो कर लूँ करके। लेकिन जल्दी हो तब तो ये जल्दी सीटी नहीं आ रही क्योंकि पानी इतना ठंडा हो रखा था ना, क्योंकि बाहर इतनी ठंडी हो रही है, बारिश आ रही है। और बारिश ना महीन वाली आ रही है, बिल्कुल महीन वाली, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बूंदाबांदी है, महीन वाली बारिश आ रही है। तो मैं धनिया लेने भी नहीं जा सकती, खेत में ठंडा हो रखा है और ऊपर से गीला हो गया पूरा, मेरे सॉक्स वॉक्स सब गीले हो जाएंगे। बाकी सीवी उठे ना, बस सीवी सो रखी है, उसके पापा संभाल लूँगा मैं कह रहे थे। उनको पता नहीं है, मैंने बोला मैं आलू का परांठा बनाती हूँ, बोलते टाइम लग जाएगा, चाय बना के ला बस बोल रहे थे। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों खाने जैसा लग रहा था, खाने की जैसी लग रही थी आलू का परांठा, तो तभी मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ करके। तो दोस्तों आलू बॉयल हो गए ना, फटाफट से मैंने फ्राई कर दिए थे। और यहाँ पे मैं ना गोल गोल ऐसे बनाने लगी हूँ बॉन्डों के लिए। ये 2 बिना मिर्च वाले रखे हैं सीवी के लिए, बाकी यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे हाथ से बनाते दे रही हूँ। फिर उसके बाद इसको ना बेसन में डिप करेंगे और फिर बन जाएंगे, डिप करने के बाद यहाँ पे तलेंगे, फिर बन जाएंगे हमारे आलू के बोंडे। है ना, बोंडे आधे बने हैं समझो, 4 यहाँ पे बना के मैंने रख दिए हैं और 4 यहाँ पे बन रहे हैं, 4 और बनाने हैं। तो आधे बन रखे हुए इसलिए बोल रही हूँ मैं, अभी आधे बनाने और बचे हैं। बाकी यहाँ पे चाय दोबारा से थोड़ा सा दूध डाल के चीनी डाली है मैंने इसमें, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा काली जैसी हो जाती है ना चाय, तो थोड़ा दूध और डाल दिया इसमें मैंने। और बनने ही वाले हैं आलू के बोंडे। आज मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम तो मैंने खाली सब्जी बनाने के लिए आलू बॉईल करे थे, उसमें से मैंने 4 बोंडे बनाए थे, अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए और सीवी के लिए। लेकिन आज मैं सबके लिए 2-2 बोंडे बना रही हूँ, ठीक वो 2-2 ही हुआ सबके लिए, तो बना रही हूँ। बाकी मार्केट में ना जब हम लेने के लिए जाते हैं बोंडे, पहले तो वो अजीब से मिलते हैं और फिर उसके बाद मतलब कि कोई ऐसा करते हैं ना, फ्राई नहीं करते हैं, मैंने तो फ्राई करके मसाला बनाया है। कोई क्या करते हैं, अंदर से फ्राई वाला मसाला नहीं बनाते हैं, वो वैसे ही बनाते हैं, तो वो अजीब सा जैसा होता है खाने में बिना फ्राई वाला। और उसमें कभी मसाला ऐसी चीज़ें ज़्यादा डाले रहते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से डाल रखा है। और 10 रुपये का एक मिलता है, सिर्फ 10 रुपये का एक। और मैं यहाँ पे 10 बना रही हूँ, तो समझो 100 रुपये का, 100 रुपये के 10 बिकेंगे। तो दोस्तों फाइनली बन गए हैं आलू के बोंडे और चाय। देखते ही दोस्तों हो गए हैं, रात बजे हो गई है, मतलब वैसे तो 6 बजे हो रही थी आजकल,
आज बारिश की वजह से थोड़ा जल्दी अंधेरा जैसा लग रहा है। लाइट ऑन करने आ गई मैं। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट करना तब से बनाते बनाते मैं आधे घंटे में बना दिए थे, और उसके बाद खाने तक हमारे ठीक का 1 घंटा रहा। अभी ठीक के जितने बजे मैंने शुरू करा था, मतलब क्या बोलते हैं 5 बजने में 10 मिनट थे, ऐसे ही अभी 6 बजने में 10 मिनट है। तो हम लोगों ने खा भी लिया है। और मैं चाय पहले बना दी थी, तो इसके उससे वो चाय ना अच्छी हो रही थी, क्योंकि अदरक थोड़ी देर भीगे रहे ना तो अदरक का स्वाद अच्छा आता है। बाकी आप लोग देखो यहाँ पे बारिश देखना। हाँ, ये आज तो बारिश ही है शायद रात को। मैं ऊपर से सीवी का हगीज लेके जाती हूँ नीचे, क्योंकि टॉयलेट करेगी बार बार, बेचारी को ठंड लगेगी, पाँव भी ठंडे होंगे बार बार कपड़े चेंज करने में। इससे अच्छा है कि हगीज ले जाओ, पहना दो उसको।